गुरु अमरदास साहब फरमा रहे हैं, नाम धन गुरु की शिक्षा से प्राप्त होता है। अब अपन को ये देखना है कि नाम धन होता क्या है और नाम धन कमाया कैसे जाता है। भाई नाम धन का मतलब ये है कि अपन जो नाम जपते हैं उसको अपन ज़्यादा इकट्ठा कर लें, वो हमारी प्रॉपर्टी, जैसे अपन अपने नोट ज़्यादा इकट्ठे कर लेते हैं, प्रॉपर्टी बहुत इकट्ठी कर लेते हैं, तो आप में कोई बोलोगे मैं धनवान हूँ। तो नाम धन भी हमारे पास उस हिसाब से नापा जाएगा कि हमारे पास नाम धन कितना है। ये नाम धन आपका बैंक बैलेंस नहीं बताएगा, ये नाम धन आपका चेहरा बताएगा। आपका चेहरा कितना संतुष्ट है, आप कितने खुश हैं, आपको कितनी चिंताएं नहीं हैं, ये आपका चेहरा बताएगा। जब आपका चेहरा बताएगा कि आप नाम धन में कितने धनी हैं, तो उस हिसाब से आपके चेहरे की और आपके शरीर का ओरा बनता है। ओरा का मतलब ये रहता है कि वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि अपन किसी व्यक्ति के पास जाते हैं, जैसे किसी से बात करते हैं, उसके थोड़ा पास गए तो उसमें उसके विचारों जैसे अपन हो जाते हैं। या कभी कभी आपने ये भी देखा होगा कि अभी थोड़े दिन पहले की बात है कि एक आंटी अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही थी। तो स्कूल छोड़ने के लिए जा रही थी तो जल्दी जल्दी घर से निकली थी, तो चुन्नी नहीं पहनी थी उसने, और ऐसे ही बस स्टॉप पर बच्चों को छोड़ने जा रही थी। तो एक लेडी उनको रास्ते पर मिली, उसने उनसे पूछा कि भाई वो गर्ल्स स्कूल कहाँ है, कैसे जाऊँ मैं। तो उसने उसके पास आई और उसने एड्रेस पूछी। जैसे उसने एड्रेस पूछी और उसने बताया, तो उस जो लेडी अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने गई थी उसको कुछ अजीब सा लगा, एक चक्कर टाइप, और एक साथ भारी हो गया उसका। अब क्या हुआ कि वो जो लेडी जहाँ जहाँ वो जा रही थी वो उसके पीछे पीछे चली गई। ये एक जादू होता है या एक जादू टोना होता है, जो लोग करते हैं उनको ये पता होगा, लेकिन ओरे में आता है। तो अपन को ये भी देखना है कि अपन को किसी भी व्यक्ति से, कोई भी व्यक्ति जो आपके घर के अलावा व्यक्ति है, उससे अपन को थोड़ी दूरी में रह के बात करना है। अगर अपन उनके ओरे में आ जाते हैं तो अपन उनके कंट्रोल में आ जाते हैं। तो भक्ति का भी ओरा होता है, उस ओरे को जितना वो ओरा घना रहता है उतने अपन संतुष्ट होते हैं, शांत रहते हैं, खुश रहते हैं, मजा आता है। और जितना वो ओरा अपना हल्का होता है उतने अपन परेशान रहते हैं। ये होता है नाम धन की पहचान। अब नाम धन कमाने के लिए अपन को क्या करना चाहिए? देखिए, नाम धन कमाने के लिए अपन को 3 बातों का स्पेशल ध्यान रखना है। नाम धन कमाते समय, मतलब पाठ पूजा करते समय, आपको नींद नहीं आनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, आप जब पाठ करने बैठते हो तो आपका शरीर थकना नहीं चाहिए। अपने घुटने थकने लगते हैं, कमर थकने लगती है, ऐसा लगता है कि कमर थोड़ी सीधी कर लें, घुटने थोड़े सीधे कर लें। और तीसरी बात जो होती है वो रहती है कि अपन पाठ तो करते हैं लेकिन अपना मन ख्याल कहीं और चले जाते हैं। जैसे हम सुखमनी साहब का पाठ कर रहे हैं तो हमारा मन चला जाएगा, जल्दी सुखमनी साहब का पाठ समाप्त होगा तो फिर ऐसे करूँगी, फिर ये करूँगी, इसको वो बोलूँगी, आज इसको फोन करना है, उससे ये बात करूँगी। अपने होठों में से सुखमनी साहब के शब्द चल रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारा मन कहीं और है। आंखें सुखमनी साहब के शब्दों को देख रही हैं, होठ उच्चारण कर रहे हैं, उसके बाद विचार कहीं और है। अब इन 3 चीजों को, ये 3 चीजें ऐसी हैं, जैसे देखिए भाई अपन इंग्लिश में अगर वीक हैं तो ट्यूशन लेंगे ना तो पास होंगे। अब अपन को नाम धन अगर कमाना है तो इन 3 चीजों का ट्यूशन लेना है। सबसे पहली बात
कि नींद आती है। नींद ना आए उसका एक बहुत अच्छा तरीका है, आप ठंडे पानी से नहाओ, गर्म पानी से मत नहाओ। गर्म मतलब अगर आपको सूट नहीं करता है तो कुनकुने पानी से नहाओ। और नहाने का तरीका भी ऐसा है कि पहले आप जैसे हम तेल लगाते हैं ना शरीर को, ऐसा ठंडा पानी पहले आप अपने शरीर को लगाओ, नहाओ नहीं, अपने शरीर पर पानी डालो नहीं। जैसे तेल लगाते हैं वैसे आप अपने हाथ पैर गर्दन मुंह पर वो ठंडा पानी लगाओ, आपके शरीर का टेम्परेचर कम हो जाएगा। और उसके बाद आप ठंडा पानी अपने शरीर पर डालो तो आपको नींद नहीं आएगी। बहुत अच्छा तरीका है। अब दूसरी बात है कि हमारे पैर, ये अक्सर देखा गया है कि अपनी सुखमनी साहब की 14 अस्पति आती है ना, 14 से लेकर 19 अस्पति तक हमारा मन बहुत विचलित होता है। मतलब 14 तक अपना शरीर थक जाता है और मन कहता है कि अरे 14 तो हुई, 15 भी हो जाएगी, 16 भी हो जाएगी, 17 भी हो जाएगी, थोड़ी है बाकी, थोड़ी है बाकी, थोड़ी है, ऐसे करके अपन मन को ये करते। जहाँ 19 निकल जाती है तो बस बाकी तो 5 है, अब तो हो जाएगा। फिर अपने उसमें थोड़ी ताकत आ जाती है, बस बस अभी होने वाला है, बस बस अभी होने वाला है, ऐसा अपना मन समझाता है। तो ये जो 14 से 19 की अस्पति है ना, ये उस समय कलयुग अपने पास आता है और कलयुग हमको गिराता है। कलयुग हमको बोलता है कि तुम छोड़ो, पाठ छोड़ो और मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। लेकिन कलयुग अपन को ले डूबेगा। अगर अपन ने सुखमनी साहब का गुटका रख के सोने चले गए या सुखमनी का साहब का गुटका रख के उठ गए तो कलयुग अपने पास आ जाएगा। तो उस समय आप अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल कर लो, बाकी थोड़ा, बाकी थोड़ा, बाकी थोड़ा, ऐसे करके आप अपने आप को कंट्रोल कर लो और सुखमनी साहब को थोड़ी ऊंची आवाज़ में पढ़ो। हो सकता है कि आप जहाँ बैठे हो वहाँ बैठकर ही आप थोड़ा सा अपने कमर को, अपने घुटनों को, पैर सीधे कर लो, खड़े हो जाओ, जैसे जैसे आपको करना है। लेकिन पाठ आपका डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तीसरी बात ये है कि हमारे विचार उनको बहुत तंग करते हैं। इसके लिए जब आप सुखमनी साहब का पाठ साहब शुरू होता है ना, उस समय आप मन ही मन आप अपने लिए मन ही मन आप एक अरदास करें कि सच्चे पातशाह बहुत बहुत मेहनत से टाइम निकाल के मैं सुखमनी साहब का पाठ करने आई हूँ, मेरा पाठ लेखे लगाइएगा और इस पाठ में मेरे को आप अपने चरणों का ध्यान बख्शिश करिएगा, मेरा ध्यान इधर उधर ना जाए, ऐसी कृपा मेरे ऊपर आप करिएगा। ऐसी छोटी सी अरदास करके अगर आप पाठ करेंगे तो उसमें धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी और आपका पाठ अच्छा हो जाएगा। फिर देखिएगा आप कभी कभी बोलेंगे मैंने पाठ किया, मेरी इच्छा पूरी हो गई। सबसे पहले ऐसा मिलता है कि मैंने ये पाठ किया, मेरी इच्छा पूरी हो गई। तो सुखमनी साहब का पाठ करने से अपनी इच्छा पूरी होती है, हर इच्छा पूरी होती है, ऐसे भी हो जाती है। लेकिन अपन जो मन से पाठ करते हैं उसमें आनंद आता है। आपके विचार कहीं और जा रहे हैं तो आप एक और तरीका अपनाइए कि आप सुखमनी साहब जो पढ़ रहे हैं ना या कोई और पढ़ रहा है उसके अर्थ को समझने की कोशिश करिए। भाई जैसे मैंने पढ़ा सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, तो इसका अर्थ अपन समझे कि नाम जपने से अपन को सुख मिलेगा। अब अपन इस बात को समझ रहे हैं कि अपन को सुख मिलेगा नाम जपने से, तो नाम में मन लगेगा। तो ऐसे धीरे धीरे अपने मन को अपने हिसाब से जो आपको समझ में आता है वो अर्थ आप अपने मन को समझाइए, तो आपका मन इधर उधर भागेगा नहीं। ये शिक्षा है, ये नामधन की शिक्षा है। और नामधन कमाने के लिए अपन को जाना है तो कैसे जाना है? आप दुकान खोलने जाते हो तो कैसे जाते हैं? ऑफिस जाते हो तो कैसे जाते हैं?
पैसा कमाने जाते हो तो कैसे जाते हैं? अप टू डेट होके जाते हैं। अपना पहनावा भी अच्छा होना चाहिए, अपन साफ सुथरे भी होने चाहिए, पेट भी भरा हुआ होना चाहिए, तबीयत भी खराब नहीं होनी चाहिए, तब तो पैसा कमाने जाएंगे। तो नाम धन कमाने के लिए अपन को ये करना है कि हमारा मन साफ होना चाहिए। कपड़े तो साफ होते ही हैं, अगर अपन मंदिर गुरुद्वारे जाते हैं कपड़े साफ होते हैं, शरीर भी साफ होता है, क्योंकि अक्सर अपन नहा धो के ही निकलते हैं। मंदिर में जाएंगे तो नहा धो के निकलेंगे। हमारा मन साफ होना चाहिए, हमारे मन में किसी के प्रति गैर नहीं होना चाहिए। हमारे मन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं ये पाठ कर रहा हूँ तो उसका एक्सीडेंट हो जाए, मैं ये पाठ कर रहा हूँ तो वो मर जाए। ऐसे विचार अपने नहीं होने चाहिए, क्योंकि भगवान कभी भी गलत बात नहीं सुनते। भगवान हमेशा अच्छी बात सुनते हैं। भगवान वो बात सुनते हैं जिसमें सबका भला हो, सबका भला। तो ये अपन को इन बातों का ध्यान रखना है कि अपन को भक्ति कैसे करनी है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि अपन इस बात के लिए तैयार हैं कि हम भगवान के पास मंदिर में आकर जो अपन मत्था टेकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अपन भगवान से कुछ मांगे तो ही मत्था टेकें। हम भगवान के पास इसलिए आते हैं कि भगवान तेरी कृपा दृष्टि हमेशा हम पर बनी रहे, इसीलिए हम उस पर निछावर हो जाते हैं, उसके सामने मत्था टेकते हैं। और जहाँ अपन ने मत्था टेका और अगर परमात्मा की कृपा दृष्टि हम पर पड़ गई, तो मैं तो आपको बोल रही हूँ कि एक बार अगर परमात्मा की कृपा दृष्टि पड़ जाए ना, तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। एक जीवन के अनेक जीवन सफल हो जाते हैं। तो इसलिए आप भक्ति में मन लगाइए, और भक्ति में आने से पहले अपने आप को तैयार करके आइए। इसलिए मैंने सोचा है कि कोई संगत कैसे आती है, कोई संगत कहाँ से आती है, दूरी से आती है, तो आते साथ पहले चाय पी लीजिए। चाय पीने से थोड़ी चुस्ती आ जाती है, आप आते साथ चाय पी लीजिए। चाय पी के अगर आप पाठ पर बैठेंगे तो आपका ज़्यादा मन लगेगा। इसलिए आपको परमात्मा की शिक्षा का ज्ञान होना तमाम जरूरी है। इन बातों पर अपन ध्यान देंगे। गुरु साहब फरमा रहे, मूर्ख और गंवार जीव सदैव साथ ही नश्वर धन जोड़ते हैं। वे अंधे गंवार मनमुख जीव भूले हुए हैं। जो नश्वर धन जोड़ते हैं वो भूले हुए हैं। विष रूपी धन से सदैव दुख मिलता है, और वह धन न साथ जाता है और न ही संतोष प्राप्त होता है। आपको लगता है भाई पैसा बहुत होना चाहिए, लेकिन मैं आपको बताऊं सबकी स्थिति होती है। जब अपनी एज बड़ी हो जाती है ना, अपने पास पैसा आ जाता है, फिर अपन संतुष्ट हो जाते हैं। उस पैसे में से इतना मज़ा नहीं आता है। बहुत पैसा है तो भी कोई फर्क नहीं है, कम है तो भी कोई फर्क नहीं है, अपनी ज़िंदगी तो चल रही है। आप ये मत सोचिए कि जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो ज़्यादा खुश है, बल्कि वो और परेशान है कि ज़्यादा पैसा हम रखेगा, इनकम टैक्स के छापे पड़ जाएंगे। इसलिए आप ये मत सोचिए कि जिनके पास पैसा है वो खुश है, जिनके पास संतुष्टि है वो खुश है। अपन को संतुष्ट रहना, हर हाल में संतुष्ट रहना, हर हाल में। अब कल मेरे पास एक लेडी आई, उसने बोला मेरा सोने का पर्स गुम गया है और वो पर्स मेरे को नहीं मिल रहा है। मैंने बहुत ढूंढा है बहुत, लेकिन मेरे को उसके हाव भाव से ऐसे लग रहा था कि उसका सोने का पर्स क्या हुआ है, उसका सब कुछ चला गया है, सब कुछ चला गया है। न खाना अच्छे से खा रही है, न नींद अच्छे से कर रही है, न और कुछ कर रही है, बस मेरा सोना, बस मेरा सोना, बस मेरा सोना। ऐसा नहीं, वो सोना आपके नसीब में नहीं है तो ठीक है ना, भगवान उससे ज़्यादा देगा। प्रकृति का ये नियम है, भगवान एक दरवाजा बंद करता है तो उसके बाद अनेकों दरवाजे खोलता है। देखिए, बच्चा पैदा होता है, माँ उसको दूध पिलाती है, बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, भगवान उसको 32 दांत दे देते हैं। पहले तो सिर्फ दूध पी रहा था, अब तो तुम 32 दांतों से जो खाना है वो खाओ।
ऐसे परमात्मा हमारे लिए दरवाजे खोलता जाता है। ज़रूरी नहीं है अपन एक चीज़ से चिपक के बैठे। इसलिए अपन को इस बात का ध्यान रखना है कि हम संतुष्ट बने, हर बात में संतुष्ट बने। आप संतुष्ट बनेंगे, आपके काम अपने आप होते जाएंगे। इसीलिए भक्ति की पहली निशानी है कि आपका स्वभाव कैसा है। जो भक्ति करते हैं ना, उनका स्वभाव देखा है, उनका स्वभाव कैसा है। उनका स्वभाव अच्छा है, संतुष्ट है, वो खुश हैं, वो हर हाल में एडजस्ट कर लेते हैं, वो हर हाल में सब कुछ खा लेते हैं, सब जगह बैठ जाते हैं। और जो लोग ये नहीं कर पाते हैं, उनकी भक्ति संतुष्ट वाली नहीं होती है। इसलिए अपन को इस बात का ध्यान रखना है। नाम रूपी सच्चा धन गुरु की शिक्षा द्वारा प्राप्त होता है। साथ ही नश्वर धन कभी आता है और कभी चला जाता है, अर्थात बार बार आता जाता रहता है। नाम से भूले भटके मनमुख गंवार जीव सब मरते हैं। वे भव सागर में डूब जाते हैं। वे उभरकर किनारे पर नहीं लगते हैं और न ही उससे पार होते हैं। जिन्हें सद्गुरु पूर्ण भाग्य से मिलता है, वे सच्चे नाम में अनुरक्त रहते हैं और दिन रात संसार से निर्लिप्त रहते हैं। भाई आप अपने आप से पूछो, अगर किसी दिन आपका अमृत वेला छूट जाए तो आपका दिन कैसा गुजरता है? आप अपने आप को कोसते हो, मेरे को इतनी नींद क्यों आई मेरे को इतनी नींद, मेरा अमृत वेला चला गया, मज़ा नहीं आ रहा, अच्छा नहीं लग रहा। जिनकी भक्ति छूटती है उनको ऐसे तकलीफ होती है, और जिनको तकलीफ नहीं होती है आप समझिए कि उनकी भक्ति लेखे नहीं लगती है। इस बात का ध्यान रखें। हमारी भक्ति, हमारा जो नित्य है, वो किसी भी कीमत में छूटना नहीं चाहिए। ये हमारी परीक्षा है। अगर इस परीक्षा में अपन पास होते हैं तो परमात्मा की कृपा दृष्टि बनती है, और अगर अपन इस परीक्षा में फेल होते हैं तो परमात्मा की कृपा दृष्टि नहीं बनती। बोल गुरु नानक देव की जय। सतनाम श्री हरिभाई।